हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोबेशन दागोन तैमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यानपो आइलैंड के टेलीपोर्टेशन एरिया से, और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर से लुफिन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं अपने हाथ में आइस दागोन किंग के उस छोटे से बच्चे को लेकर। सच में दोस्तों अभी लुफिन बहुत खुश दिख रहा था इस सीन के अंदर। अगले ही पर हमें आप यानपो आइलैंड के सेतो पोर्टेस के इनार एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुफिन सामने तक कुछ देने की बात वहाँ से परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ताओ साइमन आइस दागोन किंग के बच्चे ताव देखते बहुत देर खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, वाओ ये सच में कितना प्यार से यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत देर क्यूट है। ये बिल्कुल एक ग्लूटोनियस आइस डार्लिंग के जैसा है जिसके पास अपने खुद के दांत आ चुका है। उसी वो मिस क्वीन को भी उस आइस दागोन के बच्चे ताव देखती हुई कहने लगा, ये सच में बहुत देर होता है लेकिन फिर भी इसे मालूम है अपने मास्टर को पोते किस तरह से करना है। उसी वो हम लोग देख पाते तीनों वाइफों के ताव देखते हुए अभी पोते आइस दागोन की बहुत देर गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पर लुफिन उन तीनों वाइफों के ताव देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा, वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छोटा है और शाय है, इसीलिए वो इतने सारे इंसानों को एक साथ देख कर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। उससे अभी वक्त की जरूरत है इसके अंदर एडाप्ट करने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते वो आइस दागोन अभी लुफिन के साथ चिपक रहा था और उन सभी वाइफों की तरफ ऐसे दिख रहा था जैसे की लुफिन उसका अकेला है और किसी का भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है ये दागोन आंसू में लुफिन से प्यार करता है। और फिर वो छोटा सा आइस दागोन आप सावे के ताप देखते हुए एक अजीब से फेस बनाकर सावे से कहने लगा, मास्टर सिर्फ मेरा है। उसी वो हम लोग देख पाए सावे अभी बहुत देर गुस्से में उस छोटे आइस दागोन की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आन की अपनी एक प्लेट के ऊपर बहुत सारे लेग पीस को लेकर आते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप खाने का वक्त हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक पैसा सीक्रेट रेसिपी को प्रिपेयर किया है इस ग्रिल्ड राइब को बनाने के लिए, उस छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन की बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाए सावे बहुत ही स्पीड के साथ आन के हाथ से दो लेग पीस को ले लेता है। जिस चीज को देने की आन के पहले को थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आन के आप लुफिन ताप देखते लुफिन से कहने लगा, मैं यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन के बहुत ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आन के उस छोटे से आइस दागोन को अपने खाने को ऑफर करते बहुत ही मुस्कुराते उस आइस दागोन से कहने लगा, इसी तरह को मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए सबसे पीछे से पात को बचा को रखा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस दागोन अभी इस मीट को पहले सूंघने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस दागोन आप उतने सारे खाने को देख कर मना करने लगा। सच में दोस्तों इस आइस दागोन ये सारे खाना यहाँ पर नहीं खाना है। आप उस आइस दागोन के ऐसा करते हुए देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन तरफ देखते हुए अपने आन से कहने लगा, इसे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस छोटे वन का जो एप्टीट्यूड है वो सच में बहुत देर पूरे है। ये या तो भी अपनी एक्शन भी नहीं खाया था जो इसके लिए सबसे जरूरी चीज था। मैं अभी सच में इसके लिए बहुत देर परेशान हूँ, क्या ये चीज इसकी लेवलिंग आपको भी पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस दागोन बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफिन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन की इस बात को सुनने के बाद आन के थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस छोटी वन के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर उसके लिए और भी कुछ वेराइटीज को यहाँ पर तो ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसके टेस्ट को सूट करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर आन के पहले थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर आन के बहुत खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर अपनी एक नई रेसिपी को अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो सुन के आन की तरफ देखते हुए मिस क्वीन कहने लगा, सिस्टर हान के मुझे आपके मदद करने दीजिए। और फिर आन के इस बात को सुने की मिस जियानिंग भी आप कहने लगा, हम लोग भी जरूर अभी जाकर आपको मदद करने वाले हैं, इससे उस छोटे से दागोन इस एनवायरमेंट के अंदर पूरी तरह से यूज हो जाए। तो सुने की बात आप सामने थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली पर लुफिन आप उस छोटे से आइस दागोन को अपने हाथ से जमीन पर उतारते हुए कहने लगा, ये जगह अभी पूरी तरह से सेफ है, सच में इस प्लेस पर यकीन कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते वो आइस दागोन की आप जमीन पर उतर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस दागोन अभी बहुत क्यूट दिख रहा था। अगली पर वो आइस दागोन जमीन पे उतरने के बाद चारों तरफ देखने लगा और इस चीज को पीछे से अभी लुफिन और साओ ये देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर साओ ये बहुत देर गुस्से में अपने एनर्जी की मदद से उस छोटे से आइस दागोन को दौड़ा रहा था। जिस चीज को देखने के बाद वो छोटा सा आइस दागोन पहले बहुत देर परेशान होकर साओ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साओ की इस तरह से परेशान करने की वजह से वो छोटा सा आइस दागोन वो जमीन पर लेट कर वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों ये छोटा सा आइस दागोन अभी बिल्कुल छोटे से बच्चे ऐसा कर रहा
ही। और दोस्तों इस सीन के अंदर छोटे से आइस ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुपिन उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने गोल में उठाने के बाद उसे संभालते उसे कहने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा विंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही रोते हुए लुपिन की तरफ देख रहा था, बिल्कुल पापी आइस बनाकर। अगली पल लुपिन सावे की तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर सावे से कहने लगा, तुम अगली बार से इसके साथ और भी केयरफुल है ना। स्वास्थ्य में जन्म से बहुत ज्यादा कमजोर है और इसका शरीर अभी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, ये किसी भी तरह की हैवी फोर्स को स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए सावे एक स्टेज पे बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस छोटा सा आइस ड्रैगन अपनी जीभ को दिखाकर सावे को यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देने के बाद सावे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाश है। और फिर हम लोग देख पाते सावे पे आंखों सावे के यहाँ पर रोकने लगा, जिस चीज को देखते हुए सावे थोड़ा सा गुस्से में सावे से कहना, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे और सावे दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आन थान के कुछ डिजाइनों को लेकर आगे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, दादा आप छोटे हुआ तुम इस नए बेच के बारे में क्या सोचते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आन थान के उस प्लेट के अंदर बहुत से डिजाइन को देख पाते। सच में दोस्तों ऐसा डिजाइन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। क्या तो अभी मुझे भी आप खाने की मन कर रहा है लेकिन क्या करूँ मुझे ऐसा चीज नहीं मिल सकता है। दोस्तों क्या आप लोग को भी ये सारे खाने की मन कर रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर कह सकते हैं। और फिर लुपिन आन थान के ये सारे खाने को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, कांति को पूरी ड्रैगन कांति के अंदर बेस्ट शेफ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरे सारे ड्रैगन पेट को उनके खाना सच में बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो, तुम्हें जरूर ये चीज पसंद होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन की इस बात को सुनने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत खुश होकर लुपिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आन थान के एक पेस्टिज को यहाँ पर थोड़ा सा चाटने लगा। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ बिल्कुल छोटा सा पापी ऐसा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए आन थान के बहुत एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से पूछना, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आया है। जो सुन के अगली को हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा आइस ड्रैगन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है जैसे कि उसे खाना यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन का नौकरी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली पर इस सीन को देने की आन थान की थोड़ा सा परेशान होकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से पूछने लगा, क्यों या तो भी उसे मेरा मास्टर पीस भी पसंद नहीं आया है। जो सुन के हम लोग देख पाते लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखते हुए आन थान के से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हर एक ड्रैगन के टेस्ट के जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा आलोक होता है कि मुझे सच में यकीन है आंटी के टैलेंट के साथ कभी न कभी ये जरूर पसंद करने वाले हैं आपके खाने को। और यहाँ पर आप इसके लिए एक अच्छे डिश को जरूर बना पाएंगे जिसे खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते आन थान के ये तरफ एक अजीब सा फिश बनाकर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप लुपिन की इस बात को सुन के आन थान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा क्विज़िन को रिचार्ज करने वाला हूँ जो इंसान को यहाँ पर एक ह्यूज एपेटाइट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन थान के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज आ रहा होगा। इसलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी जितनी परेशानी होने वाला है उसके लिए मुझे आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसमें मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर आन थान के इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुपिन आन थान की तरफ देखते वो छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, आंटी के पास किसी भी तरह की कॉम्बैट क्लास नहीं है इसलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए। आप उनके पास एक डायरेक्शन जरूर है जहाँ पर वो अभी फोकस कर सकते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर आन थान की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपिन अपने हाथ में उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका इस छोटे से आइस ड्रैगन को लाइव ड्रैगन किंग से मिलने के लिए ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग
चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली को हमें यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ लाइव ड्रैगन किंग अभी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा दिख रहा था। और फिर लुपिन आप लाइव ड्रैगन किंग के तम आगे बढ़ते आपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले ही लाइव ड्रैगन किंग को विंटर के ओरिजिन के बारे में सच्चाई को कह दिया है और इस वजह को इस्तेमाल किया है तो विंटर के फिजिकल स्टेमिना को रिप्लेस करने के लिए। और फिर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लुपिन अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने लाइव ड्रैगन किंग से यहाँ पर एक सीड ऑफ लाइफ को मांगा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लाइव ड्रैगन किंग अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा शौक और लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इस बच्चे के लिए एक सीड की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो विंटर यहाँ पर लेकर ब्रेथ ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब करता है तो अब तो वो जरूर खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी सारे इंसान लेवल 60 तक पहुँच चुका है। पाँच में दोस्तों इस इनके अंदर लुपिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली वो लुपिन आप वो छोटे से आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था किस तरह से मैं यहाँ पर विंटर को कन्विंस कर पाऊंगा यहाँ पर रहने के लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये छोटो वन यहाँ पर खुद अपने बेनिफिट को महसूस कर सकता है और खुद वॉलंटियरली यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर विंटर यानी वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अभी स्टेज पेज बनाकर उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली दिन हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जॉब चेंज हॉल का सीन दिखाता है। अब हम लोग अभी एक जॉब चेंज के मशीन को देख पाते हैं। अगली को लुपिन यहाँ पर अपने सारे वाइफों से आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग के प्लेस के अंदर ये जाने के बाद कोई और बाकी सारे अभी लेवल 60 को पहुंच चुका है। मैंने उन्हें एकॉपने दिया था ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर आने के लिए उनके क्लास एडवांसमेंट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफों अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के विला नंबर 2 का सीन दिखाते हैं। आप लुपिन आप ड्रैगन वाइफों को एक लाइव सीट देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इसे मांग लिया है। जो सुन की उस लाइव सीट के तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफों बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, द लाइव सीट ये सच में बहुत वंडरफुल, तुम्हें और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ उस एंशिएंट गॉड के माउंट को मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफों बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर लुपिन आप यहाँ पर अपने मन में उस करप्शन मॉन्स्टर के हाथ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा, अब अगला मुझे आप एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जाना ही पड़ेगा उस बेलाद बोन मास्टर के रिसेंट मूवमेंट को चेक करने के लिए और मुझे वहाँ पर करप्ट रिमेंट के बारे में भी सीनियर को बताना पड़ेगा। अगर उन्हें इस चीज के रिसर्च के बारे में कुछ मालूम हो तो भी मेरे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफों के स्टोरी के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफों अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साओपे और विंटर का सीन दिखाया था जहाँ पर साओपे अभी विंटर को कुछ ज्यादा बेसी याद कर रहा था, बिल्कुल एक बड़ी बहन के जैसा। सच में दोस्तों साओपे यहाँ पर हारे ड्रैगन के लिए बिल्कुल उनके माँ के जैसा बन जाता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आसमान में 2 बड़े बड़े रेड मून का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन जहाँ पर अभी हम लोग रेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही जो मॉन्स्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गिपिंग कॉप्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गिपिंग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई एवेलेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाहते अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से थकाने के वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी वो अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी
इंसान काफी आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ही शौक हो थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपनी वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ही शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते हो, उस आदमी से कहने लगा लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। वो कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान अपने ग्रिफिन के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग सब आगे बढ़ते जोर से चिल्लो कहने लगा वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। और एक इंसान अपने ग्रिफिन पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने के बाद कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को मेरे लिए वापस ले जाना है। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन लो थोड़ा सा परेशान होकर कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहना ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कमांडो तोजिंग अपनी गिफिन पर बैठने के बाद बाकी सारे इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अरे गिफिन कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर अब अपने गिफिन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर इस फायर नोट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन आप जो ये पर सच में आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग की चाहता जो बैरियर था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली को हम लोग देख पाते ब्लैड मून की ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम का अटैक करने लगा, जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। या तो भी उस किमस्टोन अटैक के साथ उगाने की वजह से कमांडो तोजिंग के भी काफी और उसका जो आर्मर था वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती, जिसे देखने के बाद कमांडो तोजिंग थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन या तो भी फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को किसी को भी जिंदगी को लेने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को अभी इस फायर नोट के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कमांडो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी ग्रिफिन और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट कर बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून के असली फॉर्म के साथ आगे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपने पैसा लेते स्केल मीटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देखने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी वो हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग के उस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ तोड़ने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत डिस्टर्ब होने लगा, ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली पर इस धमाके को देखने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। इसी वो लू चैंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कमांडो तोजिंग के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैड मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैड मून के असली बम यहाँ पर पूरी तरह से इनसिमेंट लग रहा था। और दोस्तों हमें आप यहाँ पर कमांडो तोजिंग और उसके उस ग्रिफिन का हालत दिखाया था, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था उन दोनों का आप फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों कमांडो तोजिंग असल में इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चैंको बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी पर कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेड और गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने
स्पेशलिस्ट स्किल एबिसाल रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों बेलाज बोन का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एथे के वही से कैप्टन लूफे और लू चेंको अपने स्वर को बाहर को दौड़ के मेरे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस एथे के वही से लू चेंको हालत यहाँ बहुत बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था बेलाज बोन के असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चेंको और लू फे की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से कामल तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया थी जो अभी बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामल तोजिंग अभी अपनी खुद की खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामल तोजिंग बहुत मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कामल तोजिंग ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामल तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर कामल तोजिंग बहुत परेशान होकर उस बेलाज बोन के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों कामल तोजिंग अभी इस बेलाज बोन के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है। ये सच में कामल तो बनने के लायक है। और फिर कामल तोजिंग उस बेलाज फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है, तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बेलाज बोन का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी कामल तोजिंग में उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बेलाज बोन का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूफे और लू चेंको को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है बेलाज बोन की असली फॉर्म यहाँ पर आप ही अपने एक पैसा इसके डेफोरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद कामल तोजिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत गोल्डन और कार्लिस को बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामल तोजिंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामल तोजिंग अभी उस बेलाज बोन के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद कामल तोजिंग बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बेलाज बोन के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। सच में दोस्तों इस बेलाज बोन के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बेलाज बोन के असली फॉर्म की शिप यहाँ पर रोल करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टोर्नेडो के अंदर अभी कामल तोजिंग भी चारों तरफ घूम रहा था, जिसके वजह से कामल तोजिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामल तोजिंग के शरीर के अंदर से बहुत खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामल तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और दोस्तों कामल तोजिंग की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।